चलिए आज समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन क्या होता है और प्रिज्म क्या क्या द्वारा विभज्योत क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है, इस वीडियो में क्या करते हैं पूरी जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे पहला प्रकाश के परिकीर्णन की खोज। अगर परिकीर्णन की खोज किसने किया, अगर खोज के बाद किया जाए किसने खोज किया तो न्यूटन ने किया। अगर खोज के बाद होगा तो न्यूटन होगा। इसके बाद कहता है क्या वर्ण विक्षेपन। तो वर्ण विक्षेपन का मतलब हो गया श्वेत प्रकाश को क्या करना, बट जाना ही क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपन। अब कहता है कि प्रिज्म किसे कहेंगे, तो कहता है किसी कोण पर झुके, क्या बोले, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। यानी कि इससे पहले क्या होना चाहिए, दो समतल कम से कम कितना हो जाए, दो समतल पृष्ठ होना चाहिए। यानी कि एक तरह क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज का आकार होना चाहिए। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज का आकार होगा तो उसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या होता है, समबाहु का आकार का हो सकता है, यानी कि त्रिभुज का आकार का हो सकता है। इसके बाद क्या हो जाए, पंचभुज का आकार हो सकता है, षष्ठभुज का आकार का हो सकता है। लेकिन अगर प्रिज्म बनाना है आपको कम से कम एक तरह क्या त्रिभुज का आकार का लेना जरूरी है। चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किसे कहा जाता है। हम लिखे हैं जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न अवयवों यानी कि रंगों में क्या रहते हैं, विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। जैसे आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये क्या है, कोई क्या एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से होकर यानी कि श्वेत प्रकाश को क्या कर रहे हैं, हम गुजार रहे हैं। जैसे हम गुजार रहे हैं तो क्या होगा, अपने माध्यम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, यहाँ 7 रंगों में क्या आता है, विभक्त हो जाता है। उस 7 रंग का नाम क्या है यहाँ पर लिखे हैं। अगर इंग्लिश का बात किया जाए विभज्योत, BIBGYOR इंग्लिश में बोलेंगे तो विभज्योत। अगर हिंदी में अगर बात किया जाए इसका नाम क्या है, बेजानियापीनाला। क्या लिखे हैं, बेजानियापीनाला। अगर 5 बार बोलिएगा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, बेजानियापीनाला। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो विभज्योत, BIBGYOR। अब इसका सबका मतलब समझते हैं। बे मतलब क्या होगा, बैगनी। जा मतलब क्या होगा, जामुनी, जिसको क्या कहा जाता है, आसमानी भी कहा जाता है। नी मतलब क्या होगा, नीला। व मतलब क्या होगा, हरा। पी मतलब क्या होगा, पीला। ना मतलब क्या होगा, नारंगी। ला मतलब क्या हो गया, लाल हो गया। अब देखिए, अब इसमें पूछेगा किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, किसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। अब इसमें समझना है कि इधर अगर बढ़ते जाएंगे, अगर इस साइड अगर बढ़ते जाएंगे, तीर का जो सिंबल दिए हैं इस साइड में क्या हो जाएगा, यानी कि वेग और तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मतलब हो गया दूरी। दूरी क्या इधर बढ़ेगा। अगर इस साइड का अगर बात किया जाए तो इस विचलन कोण और परिकीर्णन और आवृत्ति क्या होगा, इधर बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे अगर नीचे आएगा तो उसमें क्या होगा, विचलन कोण, परिकीर्णन और आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसको वेग और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। यानी कि नीचे आने के बाद क्या होगा, परिकीर्णन ज्यादा होता है, यानी कि विचलन कोण ज्यादा होता है। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य और दूरी ज्यादा होता है। आज समझते हैं तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है। अगर सबसे अगर अधिक तरंगदैर्घ्य की बात होगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगर सबसे अगर कम का बात किया जाए तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। अब जब कहता है तो टावर में तो लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए टावरों में क्या आता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। रेलवे लाइन जो सिग्नल होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद ऑर्केस्ट्रा में जो लेजर लाइट है किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गाड़ी होती है, बस ट्रक जो भी है, उसके पीछे में क्या आता है, वो क्रॉसिंग के लिए क्या आता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं इसका परिकीर्णन। यहाँ पर लिखे परिकीर्णन। परिकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन। जब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरण, क्या लिखे हैं, सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर जब पड़ती है तो क्या होती है, बिखर जाती है। इसी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं।
अब एक घर होगा, घर में क्या अगर होगा, एक खिड़की खोल के रखिए, अब खिड़की खोल के रखिएगा तो उसे क्या आता है, सूर्य के प्रकाश किरण जब आती है देखने के बाद क्या आता है, वो जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर जब पड़ती है तो क्या आता है, वो बहुत सारा क्या होता है, चमकदार होता है, यानी कि क्या होता है, छोटे छोटे धूल कण क्या होता है, आपको नाचती हुई यानी कि बिखरती हुई क्या होता है, प्रतीत होती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर किरण। इसका अगर बात किया जाए सर्वाधिक परिकिरण किसका होता है, तो बैगनी होता है, जामुनी होता है और क्या होता है, नीले होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि हमारी आसमान नीली नजर क्यों आती है। इसका मेन कारण है क्योंकि अगर बिखराव का बात किया जाए तो बैगनी होता है, लेकिन अगर इसका हमारी आंख की जो संवेदन क्षमता है तो किसका है, जामुनी और आसमानी क्या करते हो, ज्यादा एडजस्ट करती है, इसलिए हमको आसमान क्या आते हो, हमको नीले नजर आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।